हेलो व्यूअर्स। मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, आए दिन कोई ना कोई ग्रह अस्त होता है तो कोई उदय होता है, कोई वक्री होता है तो कोई मार्गी होता है। यानी ये सब एक खगोलीय घटना है और आए दिन होते ही रहते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है। इसका प्रभाव हम मनुष्य जाति पर पड़ता ही पड़ता है। तो कुछ इसी तरह की एक बड़ी घटना शनि के साथ होने जा रही है। ये 11 फरवरी से अस्त होने जा रहे हैं और ये लगभग 17-18 अप्रैल तक अस्त की ही अवस्था में रहते हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य के प्रभाव में आ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है, अपनी शक्ति को खो बैठता है। तो यहां शनि अपनी शक्ति खोने जा रहे हैं। वैसे तो शनि को एक निगेटिव ग्रह माना जाता है और कहा जाता है कि जब भी कोई निगेटिव ग्रह अस्त होता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शनि के साथ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शनि एक तरफ अगर कोई निगेटिव फल देते हैं तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम लेवल का पॉजिटिव फल भी देते हैं। इसलिए शनि का अस्त होना कुछ हद तक अच्छा भी है और कुछ हद तक अच्छा नहीं भी है। तो ये 11 फरवरी से लेकर 17-18 अप्रैल तक क्या रिजल्ट करेंगे सभी राशि वालों के ऊपर, आज हम इसे जानने की कोशिश करें। एक बात तो निश्चित है कि जो लोग भी शनि के निगेटिव प्रभाव से प्रभावित हैं उनकी पीड़ा थोड़ी कम अवश्य होगी, चाहे वह दशा महादशा के वजह से हो, ढैया या सहसाती के वजह से हो। शनि अगर पीड़ा पहुंचा रहे थे तो अब उसमें आपको थोड़ी सी राहत अवश्य मिलने वाली है, लेकिन अलग अलग राशि वालों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन तक कि इनका किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि, ये आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। बहुत दिनों से आपके ये एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं। ये लाभ का भाव है और यहां से इनकी 3 दृष्टि ये आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और ये आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो जहां पर बैठे हैं वहां का भी ये प्रभाव करेंगे और जहां देख रहे हैं वह स्थान भी आपका प्रभावित होगा। हो सकता है कि इस अवधि में आपकी थोड़ी सी इनकम कम देखने को मिले। हो सकता है कि जो आमदनी एक सुचारू रूप से आपके जीवन में चल रही थी उसमें कोई अड़चन है, लेकिन यह आपको शनि चिंता मुक्त अवश्य करेंगे। बहुत दिनों से यदि आप किसी चिंता से ग्रसित थे, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, मानसिक रूप से आप त्रस्त हैं, तो ये शनि आपको लाभ पहुंचाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। सामाजिक रूप से आप एक पहचान बना सकते हैं। सब एजुकेशन के क्षेत्र में आपका जीवन कोई नया मोड़ ले सकता है। संतान की तरफ से खुशखबरी आ सकती है। संतान से संबंधित अगर कोई आपको चिंता थी तो वह चिंता दूर हो सकती है। प्रेम प्यार आपका परवान चढ़ सकता है। यानी लव रोमांस के लिए यह समय भले ही कम दिनों का है लेकिन यह अच्छा रहने वाला है। तो ये शनि का अस्त होना भले ही आपके इनकम को थोड़ा सा कम कर दे, हो सकता है कि आपकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ति न हो, लेकिन आपको मानसिक टेंशन से ये जरूर हटाएंगे। चाहे वो चिंता आपको मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, उससे आपको निजात अवश्य ये शनि दिलाएंगे। वृष राशि, ये आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बहुत दिनों से आपके 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही ये आपका कैरियर तो बहुत अच्छा बना कर रखे होंगे। हो सकता है कि इस अवधि में आपको कैरियर से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिले, कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। लेकिन यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाने की इच्छुक हैं, तो ये शनि आपका काम अवश्य कराएंगे। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस में तो उसके लिए ये शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेंगे। घर का ये आपको एक सुख दिलाएंगे। घर से यदि आप बहुत दूर थे तो ये आपको घर ले जाएंगे, यानी मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। आपका पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, घर का सुख मिलेगा। विवाह की उम्र के हैं तो हो सकता है कि इस समय में आपके रिश्ते पक्के हो जाएं। तो कैरियर को छोड़कर ये आपके जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपको कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है।
मिथुन राशि, यह आपके भाग्य भाव से संचालन कर रहा है। वह पिता का अभिभाव है। हो सकता है कि पिता या पुत्र के रिश्ते में थोड़ी सी खटास उत्पन्न हो इस अवधि में, लेकिन यह आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। वहां पर आपकी आमदनी को ये बाधित किए हुए थे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, किसी बड़े इच्छा की पूर्ति हो सकती है आपकी। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। साहस और पराक्रम के बल पर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। शत्रु आपका पीछा करना छोड़ देंगे। यदि आप कोई काम लाज, शर्म या डर की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। शनि का अस्त होना यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप खुलकर आएंगे और अपनी समस्या का स्वयं समाधान खोज डालेंगे। तो शनि की इस अस्त अवस्था में हो सकता है कि आपका कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। तो आमदनी की दृष्टि से यह समय बिल्कुल ही अनुकूल रहने वाला है आपके लिए। कर्क राशि, यह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए। यदि कोई आपको परेशानी दे रहे थे, कोई चिंता दे रहे थे, कोई दुख दे रहे थे, तो उसमें आपको रिलैक्स मिलने की पूरी संभावना है। करियर के क्षेत्र में इस अवधि में आपको विशेष लाभ होगा। करियर में यदि कोई रुकावट का अनुभव कर रहे थे, करियर से लेकर आप नाखुश थे, तो उसमें आप देखिएगा कि कोई ना कोई बेनिफिट आपको अवश्य हो रहा है। करियर आपका कहीं सेटल हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परिवार की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। कुटुंबजनों की वृद्धि हो सकती है आपके परिवार में। एजुकेशन की तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भी सफल होने की पूरी संभावना है। तो ये शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हर तरह की चिंता से आप मुक्त होइएगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, धन संचय होगा आपका। संतान की तरफ से भी कोई खुशखबरी आ सकती है। एजुकेशन की तरफ से भी कोई खुशखबरी आ सकती है। सिंह राशि, ये आपके सप्तम भाव से संचरण कर रहे हैं। हालांकि आपका व्यवसाय ये अच्छा चला रहे होंगे, पति पत्नी के संबंध आपके मधुर रहे होंगे। हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी आपको अनबन देखने को मिले, व्यवसाय में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा। भाग्य से होने वाली कोई भी काम आपका रुकने वाला नहीं है। इस अवधि में निश्चित ही वह पूरा होगा। पिता से आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। आप समाज में कोई स्थान बना सकते हैं इस अवधि। मानसिक परेशानियां आपकी खत्म हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपने पति पत्नी के रिश्ते पर ध्यान देना। पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी यदि किसी भी तरह का विवाद था तो उसके लिए यह अनुकूल समय, आपकी वो समस्या हल हो सकती है। भले ही पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ी बहुत खटपट अवश्य आ जाए, व्यापार आपका अच्छा नहीं चले, लेकिन इस समय में आपको पूर्ण रूप से मानसिक शांति मिलेगी, घर का सुख मिलेगा। कन्या राशि, यह आपके षष्ठम भाव में बहुत दिनों से संचरण कर रहा है शनि। तो हो सकता है कि इस अवधि में आपको ऋण वगैरह से संबंधित कोई परेशानी आ जाए, या कर्ज वगैरह यदि आप लेना चाहते हैं तो उसमें कोई रुकावट पैदा हो जाए, लेकिन यह आपको ससुराल से अवश्य फायदा कराएंगे। आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा सकता है। शत्रु आपके रास्ते से जरूर हट जाएंगे। किसी भी तरह की किसी चिंता से आप ग्रसित हैं, किसी समस्या से आप परेशान थे, तो उसमें यह शनि आपको राहत अवश्य दिलाए। विदेश जाने के आपके योग बन सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है तो उसमें आपको तरक्की देखने को मिल सकती है। साहस और पराक्रम में ये वृद्धि कराएंगे आप। तुला राशि, तुला राशि में पंचम भाव से शनि संचरण कर रहे हैं। तो अभी तक आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय था, संतान के लिए बहुत अच्छा समय था, लव रोमांस के लिए अच्छा समय था, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जिस ढंग से आपका एजुकेशन चलना चाहिए उसमें थोड़ी सी रुकावट है। संतान संबंधी कोई परेशानी देखने को मिल जाए तो इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। लेकिन विवाह संबंधी कार्यों के लिए शनि का अस्त होना आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाह की उम्र क्या है, शादी वगैरह सेट नहीं हो पा रही थी तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो। लाभ के लिए समय अच्छा है। आपके नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। अगर कहीं आपको ध्यान देना है तो वह पंचम भाव को लेकर, एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, लव रोमांस को लेकर।
बाकी धन और आमदनी के लिए यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, यह आपके चतुर्थ भाव से संचरण कर रहा है। चतुर्थ भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, माता का होता है। हो सकता है कि आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, या कोई पैतृक प्रॉपर्टी में आपका कोई विवाद आ जाए। इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती है। लेकिन यदि कोई आपका शत्रु खड़ा था तो आप पीछे हट जाएगा। शत्रु से होने वाली सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आपको अपने कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी ये आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके कैरियर के लिए, पद प्रमोशन के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। धनु राशि, यह आपके तृतीय भाव में संचरण कर रहा है। हो सकता है थोड़ा सा पराक्रम में आपकी ये कमी दे, थोड़ा सा आपको ये आलसी बना दे, लेकिन एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा ये बेनिफिट आपको करने वाला है। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आ सकती है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। पिता से आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। देश विदेश की यात्राएं आपकी ये करा सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस अवधि में आलसी होने से बचना है। बाकी ये शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। मकर राशि, यह आपके द्वितीय भाव से संचरण कर रहे हैं। फिलहाल हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी धन में कमी करे। जो बैंक बैलेंस आपको चाहिए उसको आप अचीव न कर पाए, लेकिन ये भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। कोई वाहन वगैरह की खरीद हो सकती है, कोई घर वगैरह की खरीद हो सकती है, या यदि कोई पैतृक प्रॉपर्टी वगैरह से विवाद था तो उस समस्या का आपका समाधान निकल सकता है। कुछ गुप्त धन की आपकी प्राप्ति हो सकती है, और यह आमदनी के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। भले ही धन की कमी हो जाए, लेकिन आपके नए आमदनी का मार्ग ये अवश्य खोलेंगे। कुंभ राशि, ये आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, आपके प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं। शनि आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी नुकसान शनि के अस्त होने से आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक हो सके ये शनि आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। शादी की उम्र के हैं तो हो सकता है कि आपके कहीं रिश्ते पक्के करा दें। कैरियर में भी आपका ये उछाल देंगे। अगर कहीं परेशानी आपको आएगी तो वह बेवजह आपको मानसिक तकलीफ आ सकती है। आपके मन में किसी भी तरह की कोई चिंता घर कर सकती है जिसका कोई भी आधार नहीं हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। मीन राशि, ये आपके द्वादश भाव से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि देश विदेश के कारोबार में है तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिले, रुकावट देखने को मिले, या विदेश वगैरह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट आ जाए। लेकिन धन से संबंधित यह आपको लाभ पहुंचाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा इस अवधि में। आपके शत्रु घटेंगे। ऋण वगैरह लेना चाहते हैं तो बहुत काम आसानी से आपका होगा। आपको आसानी से लोन मिल सकता है। यानी इस अवधि में आपको अपने भाग्य की प्रबलता अवश्य देखने में आएगी। भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा और किसी न किसी भी तरह से आपका बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ेगा। तो इस अवधि में आप विदेश वगैरह जाने से बचे तो ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।